Hello everyone, welcome to Brilliant Launcher. Okay, so let's start our today's class. हमने पहले लिविंग वर्ड के बारे में पढ़ चुका था, अब हम आज देखेंगे उनके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज, है ना। तो सबसे पहले हमको फिर से एक बार हम रिकॉल करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। ओके, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था लिविंग वर्ड। लिविंग वर्ड क्या होता है उस दिन मैंने बताया था। हाँ, तो लिविंग वर्ड वो होता है जिसमें कि क्या है क्या देखने को मिलता है। हमको कैसे पता चलेगा कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि उसमें कौन कौन सा प्रोसेस पाया जाता है ना। तो अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या देखने को हमको मिलता है। मैंने पहले ही बताया था कि हमको क्या क्या देखने को मिलता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। हमको देखने को मिलता है कि क्या है वो जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं या नहीं, है ना। वो रिप्रोडक्शन करते हैं या नहीं, उनमें क्या है सेंस सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते कि नहीं, वो सेंस देख सकते कि नहीं एनवायरनमेंट से। जैसे कि देख सकते हैं इन द सेंस फील कर सकते हैं ना। सेंस को तो देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं। तो वो फील कर सकते हैं कि नहीं, है ना। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि क्या है रिस्पॉन्स देते हैं कि नहीं किसी मान लो कि जैसे कि हमारी ही बात कर लेते हैं ना, जैसे ह्यूमंस की बात करते हैं। तो ह्यूमंस में एक्चुअल में होता क्या है कि जब हमको मान लो कोई अपने पैर में कांटा चुभने का एग्जांपल दे सकते हैं ना। मान लो कि हमारे पैर में अचानक से कांटा चुभ गया तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। उसमें होता एक्चुअल में ये कि जैसे ही हमारे पैर में कांटा चुभा तो हम क्या करते हैं, हम वहां से अपना पैर हटा लेते हैं, हटाते हैं वहां से पैर। तो वहां से पैर हटाते हैं मतलब हम क्या है इन्वायरमेंट में जो हमारे साथ हो रहा है ना। जैसे कि मान लो हमारे पास के वातावरण में हमारे साथ जो चीजें हो रहे हैं उसके अपोजिट हम रिएक्शन देते हैं। क्लियर है ये चीज मैं क्या बोल रही हूँ कि मान लो अगर आपके पैर में कांटा चुभा, आपने तुरंत वहां से अपना पैर क्या कर दिया, हटा दिया, मतलब आपने क्या उसका रिएक्शन दिया ना। उस पर रिएक्शन दिया कि आप क्या कर लिया, अपना पैर हटा लिए, है ना। तो इस टाइप से हमको देखने को मिलता है। जैसे कि मान लो अगर ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म, कांटा चुभने का एग्जाम्पल ही नहीं ना, बाकी और बहुत सारी चीजें होती हैं उसके बारे में हम देखते हैं क्या होता है कि तो सबसे पहले तो हम ये समझ सकते हैं कि किन में होता है, मतलब किनको लिविंग और किनको नॉन लिविंग बोलेंगे। तो उसमें क्या है, ग्रोथ देखने को मिलता है, रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, और क्या देखने को मिलता है बताओ। सेंस ऑर्गन का यूज, या ये कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट से सेंस के प्रति वो रिस्पॉन्स देता है कि नहीं देता है ना। ये सब क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। क्लियर है अपने को, है ना। और कुछ कुछ जैसे कि क्या है, अभी और एक्स्ट्रा चीजें ऐड की गई। इतने सारे चीजों को देखकर हम ये समझ सकते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना। लेकिन इसमें और जैसे कि मेटाबॉलिज्म जो होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी वो जो होता है, ये सारे जो करते हैं, है ना। अब हमको ये पता है कि जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रो करते हैं, अपने को ये चीज क्लियर है। ठीक है, और क्या है, ये मोस्ट ऑफ द जो होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं, ये अपने को क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखो, इतना तो हमको समझ आ गया कि लिविंग क्या होता है ना। अब इसमें कि जैसा जैसा दिया था आपके बुक में कि रिप्रोडक्शन के बारे में, है ना। तो वो क्या करते हैं, मल्टी सेल्यूलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस पाया जाता है, ये बताया गया था, है ना। और जैसे कि इसमें और बताया गया, और कैरेक्टर क्या बताया गया था कि उसमें क्या होता है, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है ना। मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है, ठीक है। और इसमें क्या देखा गया था कि सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, लाइफ फॉर्म देखने को मिलता है। काफी जो होते हैं एनिमल्स उनमें क्या होता है, लाइफ फॉर्म देखने को मिलता है। वो किस तरीके से अपने क्या है एटमोस्फियर के अकॉर्डिंग अपना क्या करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। ये सारी चीजें देखने को मिलती है अपने को, ठीक है। ये अपने को इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद अपन जब आगे बढ़े थे तो हमने देखा था डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये देखा था हमने। तो डाइवर्सिटी क्या होता है मैंने क्या बताया था, है ना। तो इसमें ये देखा डाइवर्सिटी क्या होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ये डिफरेंट टाइप के जैसे कि हैबिटाट हो गया, या ओशियन या हो गया, या फ्रेश बॉडीज हो गया, है ना। तो ये सारे जो जहाँ पे वो अपने आप को क्या कर सकते हैं, एडॉप्ट कर पाते हैं, ये सारे जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के डाइवर्सिटी के अंदर आते हैं। जैसे कि देखो क्या हुआ था, पहले पहले जो एनिमल्स थे वो क्या करते थे, उनमें वो सारी चीजें हमको देखने को नहीं मिलती थी जो अभी के एनिमल्स में देखने को मिलती है ना। अब जैसे कि एक मजाक के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं क्या, पहले क्या था, कौवा जो था ऐसे ही पानी पीता था। अब एक नॉर्मल से बुक में दिखाया था कि एक कौवा है जो क्या करता है, स्ट्रॉ से पानी पीता है। तो ये तो बस एक एग्जांपल था किसी मजाक के लिए, है ना। तो इसको सीरियसली नहीं लेना है ना। तो ये हो गया, अपने को इतना क्लियर हो गया डाइवर्सिटी। अब देखो हमने मेन टॉपिक पढ़ा था, मैंने कल के भी वीडियो में ये बताया था आपको, कल के भी क्लास में मैंने बताया था। क्या बताया था मैंने,
मैंने दो तीन चीजें तुमको बताई थी, क्या बताई थी? नॉमेनक्लेचर बताया था मैंने, फिर मैंने बताया था आइडेंटिफिकेशन, मैंने बताया था कि नहीं बताया था? क्लियर है ये चीज? फिर मैंने कुछ बताया था, मैंने बोला था क्लासिफिकेशन। क्लियर हो गया सबको? इतनी चीजें समझ आ गई? तो मैंने क्या बताया था, नॉमेनक्लेचर मीन्स क्या होता है? पहले तो हम देखेंगे आइडेंटिफिकेशन, है ना। किसी भी चीज की स्टडी करने के लिए पहले हमको उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो पहले क्या करते हैं, हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, है ना। आइडेंटिफिकेशन करते हैं। अब हमको ये पता चल गया कि उसका नाम क्या, सॉरी उसमें क्या है, कौन कौन से कैरेक्टर देखने को मिले हमको, ये पता चल गया। तो हमने उसका आइडेंटिफिकेशन किया, है ना। देन उसके बाद हमने उसका नाम दिया, क्या दिया? नाम दिया, है ना। नाम देने को क्या बोलते हैं? ऑब्वियसली इसको क्या बोला जाएगा? नॉमेनक्लेचर बोला जाएगा, है ना। फिर देखो, अगर हमको नॉमेनक्लेचर करना है तो उसके लिए हमको मेन क्या इंपॉर्टेंट है, हमको ये देखना पड़ेगा कि उसका जो उस ऑर्गेनिज्म को करेक्टली डिस्क्राइब किया गया है या नहीं किया गया है ना। हमको पहले ये पता करना पड़ेगा कि वो ऑर्गेनिज्म रियल में है क्या, ठीक है। फिर उसके नाम को उससे क्या करना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि हम उसके ऊपर उसका जो नाम रख रहे हैं क्या वो उसके अकॉर्डिंग सही है या कुछ और है ना। तो उसका फिर हम क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, नॉमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है। ये भी साइंटिफिक तरीके से उसको नाम देना किसी ऑर्गेनिज्म को क्या कहलाता है, नॉमेनक्लेचर कहलाता है। क्लियर है अपने को? यहाँ तक क्लियर हो गया ना। देखो इसके बाद होता क्या है, प्लांट के लिए भी साइंटिफिक नेम होता है और एनिमल के लिए भी साइंटिफिक नेम होता है। उसको किसके बेस पर अरेंज किया जाता है, प्रिंसिपल और क्राइटेरिया के बेस पर क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है ना। जिसको ICBN बोलते हैं, पता है कि नहीं, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, है ना। इसमें क्या है, इंटरनेशनल तरीके से क्या किया जाता है, परफेक्ट क्राइटेरिया डालकर क्या किया जाता है, उसको उसका नाम दिया जाता है। ये अपने को क्लियर है। फिर एक आता है ICZN। पहले तो पहला अपन देखते हैं, पहला अपना है ICBN। क्या होता है, इंटरनेशनल, क्लियर है यहाँ तक, इंटरनेशनल एक मिनट, इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। क्या है, आई से इंटरनेशनल, सी से कोड, ओके। देन फॉर बी से बॉटनिकल, सॉरी बी से बॉटनिकल और एन से नॉमेनक्लेचर। क्लियर है? ICBN ये किसके लिए होता है, प्लांट के लिए होता है। यहाँ तक अपने को क्लियर है। देन इसके बाद अपने को लिखना है ICZN। क्या लिखना है इसके बाद, पहला तो हो गया अपना ICBN, फिर है ICZN, तो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो ये अपने को क्लियर हो गया। ICBN मीन्स होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। और फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं ICZN, तो वो होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। यहाँ तक अपने को क्लियर है ना। इस तरीके से क्या है, नाम दिया जाता है किसी ऑर्गेनिज्म को, सुटेबल टाइटल दिया जाता है। ओके, क्लियर है यहाँ पे। अब देखो क्या है, यूजुअली इस प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करने के बाद क्या किया गया था, जो है नाम दिया जाता है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म को। इसमें क्या है, टू कंपोनेंट्स देखने को हमको मिलते हैं। एक है जेनेरिक नेम और दूसरा क्या होता है, स्पेसिफिक इपिक, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं, इसको क्या बोला जाता है, बाइनॉमिनल नॉमेनक्लेचर बोला जाता है, ठीक है। ओके, ये किसने दिया था, कैरोलस लिनियस के द्वारा प्रपोज किया गया था। इतना अपने को क्लियर है। ओके, अब इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन क्या है, कैरेक्टर को देखकर किया गया था। क्लासिफिकेशन के अंदर बहुत सारे टैग्स आते हैं। क्लियर है अपने को यहाँ तक, ठीक है। इसमें क्या है, बहुत सारा हम लोग को देखने को मिला था, हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, आगे और पढ़ेंगे हम लोग इसको। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। तो अब इसके बाद इसके टैक्सोनॉमी कैटेगरी हम अच्छे से स्टडी कर पाए, इसलिए क्या है, इसको 7 कैटेगरीज में बांटा गया है। कौन कौन सा, आपके बुक में मैंने पहले भी बताया था। पहले दिया है स्पीसीज, फिर दिया है जीनस, फिर दिया है फैमिली, फिर दिया है ऑर्डर, फिर दिया है क्लास, फिर दिया है फाइलम, फिर दिया है किंगडम। लेकिन जब हम पढ़ते हैं तब हम कैसे पढ़ते हैं, किंगडम, फाइलम जो होता है वो किसके लिए, एनिमल्स के लिए, और डिवीजन किसके लिए, प्लांट्स के लिए। क्लियर है ये अपने को। देन उसके बाद हम पढ़ते हैं क्लास, क्लास के बारे में पढ़ते हैं, ओके। देन हम उसके बाद पढ़ते हैं ऑर्डर,
ऑर्डर के बाद पढ़ते हैं हम फैमिली, फैमिली के बाद हम पढ़ते हैं जीनस और जीनस के बाद पढ़ते हैं हम स्पीसीज। ये अपने को क्लियर है। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर में। ये तो था ओवरव्यू, है ना। अब इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो अपने चैप्टर का नाम क्या है? द लिविंग वर्ल्ड। क्लियर है? आगे चलते हैं। Why are living organism classified? मैंने पहले भी बताया था, फिर से एक बार बताती हूँ मैं, क्यों लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किया गया है। देखते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड मेनली टू अवॉइड कंफ्यूजन। क्या है? कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए इसको क्लासिफाइड किया गया है। टू मेक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इजी एंड लर्न हाउ वेरियस ऑर्गेनिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब देखो क्या है, हमको ये पता चल गया कि क्यों क्लासिफाई किया गया है। आई नो कि मैं ऐसे पढ़ के बोल रही हूँ तो ऐसे लग रहा होगा कि मैम पढ़ के बता रही है, पर एक्चुअल में होता है ऐसा है कि बच्चे क्या है इसको पढ़ते नहीं है, इसलिए कंफ्यूजन होता है, बस वो सुनते हैं, है ना। तो इसलिए मैं आप लोग को इसको पढ़ के बता रही हूँ। क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या है, किस लिए क्लासिफाइड किया गया है? ताकि हम क्या कर सके, कंफ्यूजन दूर कर सके, है ना। और क्या है, हमको इजी पड़े स्टडी के लिए, है ना। और कैसे, कितने टाइप के और कौन कौन से जो अदर ऑर्गेनिज्म से ये रिलेट करते हैं, कोरिलेट करते हैं, इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, है ना। साइंटिस्ट क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट किंगडम्स, फाइलम, क्लास, etc, है ना। तो क्या है, देखो ये अपने को पता चल गया। फिर से मैं एक बार बताती हूँ। लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई इसलिए किया जाता है ताकि हम क्या कर सकें, उसकी अच्छे से स्टडी कर सकें, वो कैसे एक दूसरे से सिमिलर है और डिसिमिलर है ये हम देख सकें। ओके, इससे क्या है, और जितनी भी हमारी क्वेरीज है उसको हम क्या कर सकें, दूर कर सकें, इसलिए हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन किया जाता है ना। और क्या है, साइंटिस्ट ने इनको अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया है ना, सॉरी अलग अलग किंगडम में डिवाइड किया गया है। ओके, किंगडम नहीं, क्या बोलेंगे इसके लिए, एग्जैक्ट यूज होगा, एग्जैक्ट वर्ड यूज होगा कैटेगरी। क्या होगा? कैटेगरी। तो इसको क्या है, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जैसे कि हो गया किंगडम, फाइलम, क्लास। ये मेरे आँख के सामने एक्चुअल में किंगडम दिखा तो मैं किंगडम ही बोल डाली, ठीक है ना। कैटेगरी होगा वो, कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। क्लियर है ये अपने को? ठीक है। और इसका क्या है, डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया रखा गया है इसमें। इसको और अच्छे से आप लोग एक बार रीड करेंगे तब आप लोग से ये क्वेश्चन बन जाएगा। वैसे तो कोई खास क्वेश्चन इसमें दिया नहीं है। ओके, देन उसके बाद आगे हम देखते हैं, why are the classification systems changing every now and then। अब ये देखना है हमको कि क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम है वो बार बार चेंज किया जाता है ना। तो मिलियन ऑफ प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन अर्थ, क्या है, पढ़ लेते हैं एक बार पहले। फाउंड ऑन अर्थ हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय द साइंटिस्ट व्हाइल मेनी न्यू स्पीसीज आर स्टिल बीइंग डिस्कवर्ड अराउंड द वर्ल्ड। ओके, then therefore to classify these newly discovered species which new character, new system of classification have to be devised every now and then। अब देखो क्या क्या गया है, मेन क्या हो रहा है कि इसमें ये बताया गया है कि बहुत सारे एनिमल है ना, या फिर प्लांट्स हैं, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमको अभी तक हम लोग उसकी खोज कर चुके हैं, है ना। इनको ठीक तरीके से आइडेंटिफाई करने के लिए, है ना, साइंटिफिक तरीके से आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारे न्यू स्पीसीज जो है वो देखने को हमको मिलते हैं हमेशा। देखो ऐसा होता है कि एक चीज हिंदी में हम एक वर्ड यूज करते हैं, खोज। ये अपना एक वर्ड है। खोज एक्चुअल में होता क्या है, सबसे पहले तो अपने को ये समझना पड़ेगा खोज होता क्या है। हर दिन हम अपनी लाइफ में नई चीजें सीखते हैं अपनी लाइफ में नई चीजें। उसमें क्या होता है, धीरे धीरे हमें जो है इम्प्रूवमेंट होते जाता है। आज देखो, जैसे कि हमारे मेरे वीडियो की बात कर लेते हैं। मान लो मैंने आज आपको ये चैप्टर पढ़ाया, मे भी हो सकता है मैं ये फर्स्ट टाइम पढ़ा रही हूँ। ओके, तो क्या हो रहा होगा, तुमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। ओके, ऐसा लग रहा होगा कि अरे यार मैम को तो पढ़ाने नहीं आता, पर एक्चुअल में है क्या, यह शुरुआत है मेरा। आज मैं फर्स्ट टाइम मान लो ये क्लास ले रही हूँ, है ना। फर्स्ट टाइम अगर मैं मान लो, वैसे तो मुझे एक्सपीरियंस है, पर मान लो ये फर्स्ट टाइम क्लास ले रही हूँ। अगर मैं आज फर्स्ट टाइम क्लास ले रही हूँ तो क्या होगा, इसमें ऐसा लगेगा तुमको अरे यार मैम को तो पढ़ाने नहीं आता। लेकिन धीरे धीरे जब मैं रोज रोज पढ़ाते जाऊंगी तो क्या है, मेरे में थोड़ा सा तो इम्प्रूवमेंट आएगा ना। रोज रोज एक काम मैं जब करूंगी तो मेरे को इम्प्रूवमेंट आएगा, है ना। तो इस तरीके से क्या है, हम लोग इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं, है ना। तो इसमें क्या है, जैसे जैसे खोज आगे होते जाएगा हमको नई नई चीजों के बारे में पता चलते जाएगा, है ना। इसलिए क्या है, हमको नए नए चीजों के बारे में जब पता चलते जाएगा तो अगर हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, है ना, तो क्या है, हमको स्टडी में आसानी होगी। होगी होगी कि नहीं होगी, बताओ।
जैसे जैसे नए नए स्पीसीज हमको मिलते जाएंगे उनके कैरेक्टर भी नए नए होंगे, है ना। तो इसलिए इसका क्लासिफिकेशन पहले भी जरूरी था, आज भी जरूरी है, और इसीलिए इसमें क्या किया जा रहा है, इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है। क्लियर है अपने को। और इसीलिए जो है क्लासिफिकेशन सिस्टम को बार बार क्या किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है, ताकि हम उसमें क्या कर सके। देखो चेंज तो एक बार ठीक है, पर इसको रिनोवेट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, आज हमने कुछ और सीखा, हम सोचेंगे कि कल उससे और अच्छा सीखें, फिर परसों हम सोचेंगे कि हम उससे और अच्छा सीखें। मतलब कुल मिला के ये कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं ना, हम चीजों को इम्प्रूव करना चाहते हैं। ये मेन है तरीका देखने का, इसलिए क्या है, इसको क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, क्लासिफिकेशन को क्या किया गया है, चेंज किया जा रहा है। क्लियर है अपने को यहाँ तक। देन अपना हम आगे देखते हैं, what different criteria would you choose to classify people that you meet often। अब देखो इसमें क्या बोला जा रहा है, कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं, किस तरीके से हम क्या है क्लासिफाइड किसी उसको कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म को, है ना। द डिफरेंट साइंटिफिक क्राइटेरिया टू क्लासीफाई पीपल दैट वी ऑफ्टन वुड बी। अब देखो क्या क्या है इसमें, पहला अपना है क्या है, नॉमेनक्लेचर। पहला क्या है अपना, नॉमेनक्लेचर है ना, पहला नॉमेनक्लेचर है। देन सेकंड है क्लासिफिकेशन, फिर थर्ड है आइडेंटिफिकेशन। ठीक है ना। तो अब देखो इसमें नॉमेनक्लेचर के बारे में और कुछ दिया हुआ है। नॉमेनक्लेचर के बारे में यहाँ पे दिया है, नॉमेनक्लेचर इज द साइंस ऑफ प्रोवाइडिंग डिस्टिंक्ट एंड प्रॉपर नेम टू द ऑर्गेनिज्म। मैंने पहले ही बता दिया था। देख पहला इसमें दिया है जैसे कि नॉमेनक्लेचर, है ना। नॉमेनक्लेचर होता क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी नॉमेनक्लेचर के बारे में दिया है ना कि यहाँ पे होता क्या है नॉमेनक्लेचर, लेकिन मैंने पहले भी आप लोगों को बता चुका है। दो टाइप का नॉमेनक्लेचर होता है ना, कौन कौन सा होता है, एक तो बाइनॉमिनल नॉमेनक्लेचर के बारे में मैंने बताया, और कौन कौन सा इंटरनेशनल नॉमेनक्लेचर होता है, अभी मैंने बताया था, याद करो क्या क्या बताया था मैंने, क्या क्या बताया था मैंने, बोलो। ICZN, है ना। और क्या बताया था, ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, ये अपने को क्लियर है यहाँ तक। तो नॉमेनक्लेचर क्या होता है, नाम देना, है ना, नेमिंग करना। देन उसके बाद क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या है, सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज को देकर क्या है क्लासिफाइड करना, अलग अलग क्लास में जो है एनिमल्स को डिवाइड करना, ताकि हम क्या कर सके, उसकी अच्छे से स्टडी कर सकें। ये अपने को क्लियर है। देन उसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन में हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन में हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ताकि हम क्या है उसकी अच्छे से स्टडी कर सके। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमने देखी इसमें। ठीक है, तो हमको पता चल गया कि कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं। तो हमको पता चला कि पहला होता है नॉमेनक्लेचर, सेकंड होता है क्लासिफिकेशन, थर्ड होता है आइडेंटिफिकेशन। क्लियर हो गया अपने को। नॉमेनक्लेचर मीन्स नाम देना, नेमिंग करना, क्लासिफिकेशन मीन्स होता है बांटना, और आइडेंटिफिकेशन मीन्स क्या होता है, आइडेंटिफाई करना। क्लियर है अपने को यहाँ तक। अब आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, what do we learn from identification of individuals and population। ठीक है, तो हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉलेज ऑफ क्राइटेरिया ऑफ एन इंडिविजुअल और इट्स इंटायर पॉपुलेशन help the identification of similarities and dissimilarities among the individuals of same kind of between different type of organism। अब इसमें क्या देखने को मिल रहा है हमको, बताओ क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, एक्चुअल में पूछ क्या रहा है, हम क्या है, हम क्या सीखते हैं किससे, आइडेंटिफिकेशन से, है ना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन से हम क्या सीखते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो अपन क्या सीखते हैं इससे हमको क्या पता चलता है, टू नॉलेज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिविजुअल। क्या है, कैरेक्टरिस्टिक हमको पता चलता है किसका, इंडिविजुअल का, है ना। और क्या है, और उसके एंटायर पॉपुलेशन का, मतलब कि क्या है, एक मिनट अजीब सा हो रहा है ये, इंटायर पॉपुलेशन में क्या है कि वो कितने लोग हैं। मान लो कि अगर हमको एक पता चल गया कि एक है ना, इंसान है, अब हमको ये पता करना पड़ेगा कि उसकी फैमिली में कितने लोग रहते हैं। मान लो 4-5 लोग भी रह सकते हैं, मान लो एक भी रह सकता है। तो हम क्या है, जब इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, है ना,
तो हमको क्या पता चलेगा कि इसकी फैमिली में कितने लोग रहते हैं, है ना, इसको खाने में क्या पसंद है, तो ये सारी चीजें है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, टू नॉलेज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अन इंडिविजुअल और इट्स इंटायर पॉपुलेशन, उसके पॉपुलेशन के बारे में पता चलता है, ठीक है। और वो क्या हेल्प करता है, उसके आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है ना। और आइडेंटिफिकेशन कैसे, सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटी को देखकर, है ना, ठीक है। जैसे कि देखो इसमें ये बोला जा रहा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज एमंग द इंडिविजुअल ऑफ सेम काइंड और बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। कभी देखो मैंने पहले भी बताया था, अभी मैं बता रही हूँ कि दिखते हर कोई एक जैसे हैं, है ना, लेकिन उनका बिहेवियर एक जैसा नहीं होता, है ना। तो हम ऐसे देखने वाले को देख के हम मतलब मान लो किसी को हम देख रहे हैं तो उसको देखकर हम डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते कि हाँ ये दोनों सेम है, उसमें कुछ सिमिलैरिटीज होगी तो कुछ डिसिमिलैरिटीज भी होगी ना। तो ये सारी चीजों को हमको देखना पड़ेगा। तो हम जो सेम टाइप के सेम काइंड के या सेम टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बीच क्या है, डिफरेंशिएशन या डिफरेंट टाइप्स को हम देख सकते हैं, ठीक है, मतलब उसमें डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, अलग अलग चीजें देख सकते हैं। तो ये अपने को क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। देन इसके बाद आगे हम देखते हैं, गिव बिलो इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, आइडेंटिफाई द करेक्टली रिटर्न नेम। अब देखो इसमें क्या करना है अपने को, जो मैंगो है उसका साइंटिफिक नेम देना है। तो क्या है उसका साइंटिफिक नेम, मैग्नीफेरा इंडिका। क्या है उसका साइंटिफिक नेम, मैग्नीफेरा इंडिका। क्लियर है अपने को, ये उसका साइंटिफिक नेम है मैग्नीफेरा इंडिका। ओके, देन इसके बाद आगे अपन देखते हैं, define the taxon, give some example of the taxa and different hierarchical levels। अब देखो इसमें क्या करना है अपने को, टैक्सॉन क्या है ये बताना है, ठीक है, उसके एग्जाम्पल टैक्सा के, है ना, ये हमको बताना है। तो चलो अपन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल द बेसिक लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीसीज followed by genus, family, order, class, phylum और division is क्या लिखा है, ascending order। The highest level of classification is known as kingdom, so each of these categories can be called as taxon। अब देखो हमने 7 कैटेगरीज पढ़ा है, 7 कैटेगरीज को एक साथ क्या बोला जाता है, टेक्सॉन बोला जाता है। ये अपने को क्लियर हो गया, ठीक है ना। मैंने उस टाइम भी बताया था, क्या बताया था, कैटेगरी के बारे में जब हम लोग पढ़े थे टैक्सोनॉमी कैटेगरीज, तो उसमें मैंने बोला था कि इसमें क्या है, बहुत सारे टैक्सॉन होते हैं। जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तब भी मैंने बताया था, उसमें भी बताया था कि इसमें क्या है, बहुत सारे टैक्सॉन होते हैं। क्लियर है अपने को। तो टैक्सा किसको बोला जाता है, एक सेकेंड, हाँ, टैक्सॉन किसको बोला जाता है, जिसमें कि क्या होता है, बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं। जैसे कि कौन कौन से हो गए, सबसे हाईएस्ट लेवल का किसे बताया गया है, किंगडम को बताया गया है ना। मैंने पहले भी बोला था कि सबसे छोटा कौन है, स्पीसीज है ना। और जैसे कि देखो इसमें दिया है स्पीसीज, एक सेकेंड, स्पीसीज है ना, जीनस, फिर उसके बाद क्या दिया है, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन, है ना। तो ये सब क्या है, कैटेगरीज हैं। ओके, और इसमें सबसे हाईएस्ट लेवल कौन सा है, किंगडम है। तो इसको क्या बोला जाता है, टैक्सॉन बोला जाता है। क्लियर हो गया अपने को ये चीज। अब इसके बाद आगे हम देखते हैं, कैन यू आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमल कैटेगरीज। अब देखो ये चीज है, उसमें तुम्हारे में बहुत सारा दिया है एग्जाम्पल ऑप्शन, है ना। जैसे कि इसमें देखते हैं, फर्स्ट में दिया है, आपके बुक से देख लेंगे आप लोग, स्पीसीज, ऑर्डर, फाइलम, किंगडम, है ना। सेकंड में दिया है जीनस, स्पीसीज, ऑर्डर, किंगडम, और थर्ड में दिया है स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, है ना। तो इसमें एक्चुअल में क्या होगा, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर जो है वो इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है अपने को। ओके, देन इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें बुक में आप लोग के दिया है, try to collect all currently accepted meaning for the word species, discuss with your teacher the meaning of species in case of higher plants and animals on one hand and bacteria on the other hand। अब इसमें क्या है, अपन तो ये कर नहीं सकते हैं, ऑनलाइन क्लास में पॉसिबल नहीं है ना। अगर हम बाहर रहते तब हमको बन जाता। तो इस तरीके से हमको क्या है, इसको करके देखना है घर में ही, क्योंकि अभी तो हम यहाँ पे मिल नहीं सकते हैं ऑनलाइन क्लास में। ओके, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। देन उसके बाद देखते हैं, डिफाइन एंड अंडरस्टैंड द फॉलोइंग टर्म्स। अब देखते हैं कौन कौन से हैं, क्या क्या दिया है, फाइलम, क्लास, फैमिली, ऑर्डर, जीनस।
तो एक एक करके अपन डिफाइन करते हैं। पहला क्या है? फाइलम। फाइलम क्या होता है? आइडिया है किसी को? इसको देखो क्या है, टैक्सोनॉमी रैंक में इसको क्या किया गया है? रखा गया है ना, टैक्सोनॉमी रैंक में रखा गया है ना। फाइलम इज अ लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सोनॉमी रैंक, ओके, बिलो किंगडम एंड एबो क्लास। ये अपने को यहाँ तक क्लियर हो गया कि क्या होता है ना। इसमें क्या हमको देखने को मिलता है? फाइलम किससे कोरिलेट करता है? मैंने पहले भी बताया था। फाइलम किससे कोरिलेट करता है बताओ? देखो सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि इसमें क्या है, किसे कंप्राइज किया गया है इसको? फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, है ना, बर्ड अलोंग विद द मैमल्स, है ना, इनको रखा गया है। ये हायर कैटेगरी जो होते हैं उसको क्या बोला जाता है? फाइलम बोला जाता है ना। इसमें क्या है? कॉमन फीचर को देखा जाता है। क्लियर है अपने को? ठीक है। इसमें अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा या हॉलो हॉर्न्स हमको देखने को मिलेंगे, है ना, तो इनको किस में रखा जाता है? जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है उनको किस में रखा जाता है? कॉर्डेटा में रखा जाता है। क्लियर है अपने को? है ना। इसमें क्या है? प्लांट को जो रखा जाता है उसको क्या बोला जाता है? डिवीजन बोला जाता है। मैंने पहले भी बताया था कि क्या होता है, जो एनिमल्स को रखा जाता है उसको बोला जाता है फाइलम, और अगर उसको प्लांट्स को रखा जाता है तो उसको बोला जाता है किंगडम। अपने को ये क्लियर हो गया फाइलम। देन इसके बाद अपन देखेंगे क्लास। क्लास क्या होता है? क्लास के बारे में बताया था मैंने। ये ऐसी कैटेगरी होती है जो किससे रिलेटेड होती है? ऑर्डर से रिलेटेड होती है ना। जैसे कि मान लो अगर हम एग्जांपल लेते हैं, अगर हम एग्जांपल लेते हैं किसका? प्राइमेटा में जो मंकी आता है, गोरिल्ला आता है या गिबॉन आता है ना, उसको किस क्लास में रखा गया है? मैमेलिया में रखा गया है ना। और ऑर्डर उसका क्या है? कार्निवोरस है। इसी तरीके से जो एनिमल्स होते हैं जैसे टाइगर हो गया, कैट, डॉग, उनको भी किस में रखा गया है? मैमेलिया में रखा गया है। क्लियर हो गया अपने को? ये है आपके बुक के अकॉर्डिंग, है ना। अब इसमें क्या दिया है? क्लास इज अ रैंक, क्लास इज अ रैंक यूज्ड टू बायोलॉजिकल टैक्सोनॉमी। ठीक है, यहां तक अपने को समझ आ गया। ऑल ऑर्गेनिज्म, इच क्लास इज स्प्लिट इनटू ऑर्डर। अब इसमें क्या है? इसका जितना क्लास है वो किससे जुड़ा हुआ है? ऑर्डर से, है ना। इसमें क्या है? बहुत सारे क्लासेस हैं। ठीक है, हर फाइलम में बहुत सारे क्लास होते हैं। मैमल का एग्जांपल अगर हम देखें तो मैमल आर एग्जांपल ऑफ आर वन ऑफ सेवरल क्लास विद इन अ वर्टिब्रेट्स। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? वर्टिब्रेट्स जो होता है वो है। ठीक है, और इसका सब डिवीजन है मोनोटर्म्स, है ना। इसमें सब डिवाइड किया गया है मोनोटर्म्स में, है ना। ये सब क्या है? इसके सब डिवीजन है। क्लियर है अपने को? तो अपने को बस ये जानना है कि क्लास में किसको रखा जाता है? प्राइमेटा जो है, जैसे कि प्राइमेटा हो गया मंकी, गोरिल्ला, गिबॉन, इनके बारे में मैंने अभी बताया। ये आपको समझ आ गया है। और ये किसे किसे कोरिलेट करते हैं? क्या बताया मैंने अभी? ये किसे कोरिलेट करते हैं बताओ? ये ऑर्डर से कोरिलेट करते हैं। क्लियर है अपने को? एक्चुअल में होता ये है कि जैसे जैसे जो है कैटेगरीज बढ़ती जाती हैं तो उसमें ये होते जाता है कि उसमें कैरेक्टर जो है वो कम होते जाते हैं। क्लियर है अपने को? ये सिमिलर कैरेक्टर। अब इसके बाद हम देखते हैं आगे फैमिली। फैमिली जो है टैक्सोनॉमी, एक सेकंड, है ना, टैक्सोनॉमी रैंक इन द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बिटवीन जीनस एंड ऑर्डर। क्या है ये? फैमिली किसके बीच बीच होता है? फैमिली जो है वो जीनस और ऑर्डर के बीच में होता है। ठीक है, इसमें क्या है? एक से ज्यादा जेनेरा देखने को हमको मिलते हैं, है ना। इसमें क्या है? क्या होता है बताओ? फैमिली में क्या देखने को अपने को मिलता है? फैमिली जो है वो लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज इसमें हमको देखने को मिलती है एज कंपेरिजन टू किसके? जीनस और स्पीसीज के। क्लियर है अपने को? ठीक है, क्लियर हो रहा है ना इसमें मैं क्या बोल रही हूँ? और इसमें क्या देखने को हमको मिलता है? वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट, है ना। इसमें हमको क्या है? वेजिटेटिव और क्या देखने को मिलता है? रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अपने लोग देखते हैं ऑर्डर। ऑर्डर में क्या देखने को हमको मिला? A taxonomy rank used in classified organism generally below the class and comprised of family sharing a set of similar nature of character, a succession of sequence usually arranged in a series। अब इसमें देखो क्या होता है? ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर किसे कोरिलेट करता है बताइए?
बोलो बोलो। ये जीनस, ये क्या है, स्पीसीज जीनस और फैमिली से करता है ना, नंबर ऑफ सिमिलरिटीज से बेस करता है ना। इसमें ये देखते हैं कि जैसे जैसे टेक्सोनॉमी कैटेगरी में क्या होता है, सॉरी ये टेक्सोनॉमी कैटेगरी जो होता है उसमें जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो क्या होता है, नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर क्या होते जाते हैं, कम होते जाते हैं, हमको पहले से ही पता है ना। इसमें जो हायर कैटेगरी से हमको देखने को मिलता है वो क्या होता है, एक्सहैबिट होता है ना। इसमें फ्यू कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं, सेम होते हैं, है ना। इसमें हमको मेन देखने को मिलता है, इसमें लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज होती है। क्लियर है अपने को ये, तो अपने को सिर्फ ये याद रखना है कि इसमें क्या देखने को मिलता है अपने को, लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज, सिमिलैरिटीज जो होती है वो काफी कम होती है। क्लियर हो गया। देन इसके बाद अगर अपन बात करें जीनस की, तो जीनस क्या होता है, जीनस इज द टैक्सोनॉमी रैंक यूज्ड इन द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग एंड फॉसिल ऑर्गेनिज्म as well as virus in the hierarchy of biological classification. Genus comes above species and below family in binomial nomenclature. The genus name forms the first and below family in binomial nomenclature. The genus name forms the first part of the binomial species and for each species within the genus. अब इसमें अपने को ये समझना है कि हमने क्या समझा। एक्चुअली में काफी लंबा हो गया, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या समझा हमने। जीनस जो होता है वो क्या होता है, रिलेट करता है किससे, स्पीसीज से। अपने को ये क्लियर है, ठीक है। इसमें क्या है, काफी कॉमन कैरेक्टर हमको देखने को मिलता है, ठीक है, यहाँ तक हमको पता चल गया। अब देखो इसमें हम देख सकते हैं कि वो काफी क्लोजली रिलेटेड होता है किससे, जीनस से, सॉरी स्पीसीज से। अब जैसे कि देखते हैं जीनस किससे कोरिलेट करता है, स्पीसीज से। अब जैसे कि हम देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं पोटैटो का, है ना। पोटैटो और ब्रिंजल क्या है, दूसरे दो अलग अलग स्पीसीज हैं, है ना। फिर भी वो क्या है, एक जीनस सोलेनम से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। क्लियर है। वैसे ही लायन जो हो गया, लेपर्ड हो गया, टाइगर हो गया, है ना, इनमें कॉमन फीचर के कारण क्या किया गया है, इसको एक जीनस में रखा गया है, किसमें, पैंथेरा में। क्लियर है हमने को यहाँ तक, ये अपने को क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज अ की हेल्पफुल इन द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब इसमें हमको ये देखना है कि किस तरीके से जो की है वो हमारी हेल्प करता है, किसमें, आइडेंटिफिकेशन में और क्लासिफिकेशन में। की इज अ टेक्सोनॉमिकल एड दैट हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल species. These keys are based on similarities and dissimilarities in characters, generally in a pair called copulate, है ना। For categories, each taxonomy ranks such as family, genus, species, etc. etc. है ना। Different key are used. अब देखो इसमें क्या बोला जा रहा है, की क्या होता है, टैक्सोनॉमी में ये आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है, किसके किसके, प्लांट के और एनिमल के आइडेंटिफिकेशन में ये क्या करता है, हेल्प करता है ना। की किसके बेस में होता है बेटा, की जो होता है वो किससे बेस्ड होता है, तो ये होता है सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के में बेस होता है ना। इतना अपने को पता चल गया है ना। इसमें जो जनरली जो पेयर होता है उसको क्या बोला जाता है, कॉपलेट बोला जाता है। क्लियर है अपने को, यहाँ तक क्लियर हो गया, क्लियर हो रहा है ना। इसमें कैटेगराइज करने के लिए टैक्सोनॉमी रैंक का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। जैसे कि कैटेगराइज किया गया है ना, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इस टाइप से डिफरेंट टाइप के कीज हम देखे है ना। यहाँ तक अपने को क्लियर है। तो इस तरीके से अपने फर्स्ट चैप्टर का जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय, थैंक यू।